Good morning, students. Today we are studying chapter 1 of ninth class, which is unit 1. The name of the chapter is The Fun They Had. उसके बाद एक poem दी हुई है इस chapter के बाद, The Road Not Taken. We are studying this poem, The Road Not Taken. Okay. This is well-known poem is about making choices. रोड नॉट टेकन एक ऐसी पोएम है जो जैसे हमारे पास दो चॉइस हैं, अब उसमें से हम कौन सी चॉइस कर रहे हैं, फर्स्ट चॉइस को हम प्रेफर कर रहे हैं या सेकंड चॉइस को प्रेफर कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे मौके हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन हमें कौन सा रास्ता अपनाना है सक्सेस के लिए, वो इस पोएम में समझाया गया है ना। जैसे बहुत सारी चॉइसेस हैं एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और जिस रास्ते को हम चुन लेंगे आगे जाकर हम क्या होगा हमारा भविष्य, तो इसी बात पर आज डिपेंड करेगा कि हम कौन से रास्ते को चुनते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट हु राइट्स सिंपली। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई पोएट्री है, पोएम है जो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में पोएम्स लिखते थे, बट इनसाइटफुली सिंपल लिखते थे, लेकिन बिल्कुल गहराई होती थी उनकी बातों में अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। रोजमर्रा के कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस को लेकर वो पोएम लिखते थे, लेकिन उसमें इतनी गहराई होती थी कि वो आगे जिंदगी में बहुत काम आए। तो हमारी हम पोएम शुरू करते हैं। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन येलो वुड। तो बोल रहे हैं कि येलो वुड में, वुड का मतलब ऐसे होता है लकड़ी, लेकिन जब पोएट्रीज में वुड यूज किया जाता है वर्ड, तो उसका मतलब होता है जंगल। ठीक है, तो येलो जंगल है पूरा, है ना, येलो कलर की इसमें पत्तियां हैं, इसलिए येलो वुड कहा गया है। तो इस जंगल में दो रोड जा रहे हैं, ठीक है, दो रास्ते हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। अब एक ही टाइम पे हम दोनों रास्तों पर तो चल नहीं सकते, हमें एक टाइम पर एक ही रास्ते को अपनाना होगा। एंड वी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड। मैं अकेला ट्रेवलर हूँ, तो मुझे क्या है, मैं या तो एक रास्ता ये वाला चुन सकता हूँ या ये वाला चुन सकता हूँ, दोनों में से एक ही रास्ता मुझे चुनना है। इसीलिए मैं बहुत देर तक वहीं पर खड़ा खड़ा सोच रहा हूँ कि मैं कौन सा रास्ता चुनूं। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड। और मैं कोशिश कर रहा हूँ दूर तक उस रास्ते में देखने की कि मैं कितनी दूर तक देख पा। सब कोशिश करते हैं देखे जरा ये रास्ता कितनी दूर तक जा रहा है, क्या है इस रास्ते में। तो जहां तक मेरी नजर जा रही है वहां तक मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वेयर इट बेंट इन द अंडर। अब सीधा सीधा रास्ता होगा वहां तक तो हमें दिखाई देगा, लेकिन जहां पर मोड़ आ जाएगा उसके बाद तो मोड़ने के बाद अंदर क्या है वो आपको दिखाई नहीं देगा। तो बोल रहा जहां तक रास्ता सीधा सीधा है वहां तक का तो मुझे नजर आ रहा है, लेकिन मोड़ के बाद ना घने जंगल में वो रास्ता अंदर चला जा रहा है, तो वहां का मुझे नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं सोच में पड़ा हुआ हूँ कि मैं क्या करूँ। मतलब यहाँ पर लाइफ की ऐसी सिचुएशंस बताई गई हैं कि हमें कई बार हम ऐसे दोराहे पर आकर खड़े हो जाते हैं कि हमें नहीं समझ में आता है कि हम कौन सा रास्ता अपनाएं, और ये दोनों रास्ते में से हम जिसे भी अपनाएंगे उस पर हमारा भविष्य जो है वो निर्भर करता है। Then took the other just as fair and having perhaps the better way. तो एक रास्ता जो उसने देखा है ना, वो तो क्या है बिल्कुल घना दिख रहा था, जहां तक सीधा था वहां तक तो घना सा बेंड था, उसके बाद तो घना दिख रहा था। दूसरा रास्ता जो है थोड़ा बेटर नजर आ रहा था, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. क्यों? वो थोड़ा ग्रासी था ना, ग्रासी मतलब घास से भरा हुआ था वो रास्ता, और जैसे जैसे वांटेड वेयर मतलब हैड नॉट बीन यूज्ड, उस रास्ते को अभी तक किसी ने यूज नहीं किया था। आप कभी खेतों में गए हो या जंगल में जिस तरह चलते हैं हम लोग, तो जहाँ घास होती है यदि उसके ऊपर चला हुआ होता तो घास के बैठ जाएगी और पगडंडी जैसी बन जाएगी, है ना, कच्चा रास्ता जो है वो बन जाएगा जहां पर हमेशा कोई चलते रहेंगे तो। लेकिन अब इस रास्ते में से क्या नजर आ रहा है, नॉट टू बी वियर्ड, मतलब इस रास्ते को अभी तक शायद किसी ने यूज नहीं किया था, इसीलिए बहुत ज्यादा ग्रासी हो रहा है रास्ता, अभी तक घास भरी हुई है, चलने के कारण उसमें कोई पगडंडी नहीं बनी है। Though as far that the passing there had warned them really about this, मतलब ये कि यहाँ से शायद आज तक कोई पास नहीं हुआ होगा। मतलब इस दोराहे पर खड़े होकर जब वो दोनों रास्तों को देख रहा है, तो एक रास्ता तो उसने देखा कि बिल्कुल सीधा सीधा जा रहा है, बेंड के बाद वो अंडरग्रोथ में चला गया है, मतलब घना है जंगल, तो उसके बाद वो नजर नहीं आ रहा है, बाकी जो रास्ता दिख रहा है वो सीधा सीधा दिख रहा है।
दूसरे रास्ते पर उसने क्या देखा कि वो ग्रासी है, मतलब वहां पर कोई पगडंडी टाइप की या ऐसा रास्ता नहीं दिख रहा है कि उस रास्ते पर पहले कोई चला होगा। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली वे, अब मॉर्निंग में दोनों बराबरी से उसके सामने है रास्ते। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, अब इस रास्ते पर जैसे हम जंगल में चलेंगे, पेड़ पत्तियों पर जो जंगल की जो पत्तियां गिरी हुई चलेंगे तो वो नीचे मुरझा जाएंगी, काली पड़ जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, अब वो सोच रहा है कि लेकिन मुझे इसी रास्ते पर चलना चाहिए, फर्स्ट वाले रास्ते को मैं किसी और दिन के लिए छोड़ देता हूँ। Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I would ever come back. अब मैंने वो रास्ता चुना है जो जिस पर आज तक कोई चला नहीं है, मतलब उस रास्ते पर आज तक कोई गया नहीं है, इसीलिए वहां पर सिक्योरिटी श्योरिटी वाली कोई बात है नहीं, है ना। तो इसलिए वो बोल रहा है कि मैं कंफर्म नहीं हूँ कि मैं कभी वापस भी आ पाऊँ, हो सकता है इस रास्ते पर डेंजर्स हो, असफलता मुझे हाथ लगे। I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverge in a wood, and I took the one less traveled by, and that had made all the difference. अब वो बोल रहा है कि बहुत पहले, वो याद कर रहा है इस रास्ते पर चलने के बाद कि बहुत पहले जब मैं इस रास्ते पर चला था तो किसी ने मुझे कहा था कि इस रास्ते पर तुम चल रहे हो तो हो सकता है तुम वापस ना आओ, असफलता भी हाथ में लग सकती है। लेकिन जब मैं उस टू रोड्स पर, मतलब उस दोराहे पर खड़ा हुआ था, लेकिन मैंने उस रास्ते को चुना जो लेस ट्रेवल्ड था, कम चला हुआ था, और आज मैं जहाँ खड़ा हूँ शायद इसीलिए खड़ा हूँ कि मैंने उस रास्ते को चुना, और यही मेरा डिफरेंस है। कहने की बात यह है, समझने की बात यह है कि जब दो रास्ते हमारे सामने होते हैं तो उस समय क्या होता है, हम जैसे आप लोग 12th पास करोगे या अभी 11th 10th में हो, 9th में हो, अब 9th के बाद 10th में जाओगे, 10th के बाद हमें सब्जेक्ट चूज करना होगा, तो हम क्या करते हैं, अरे क्लास के सारे बच्चे कॉमर्स ले रहे हैं, अपन भी कॉमर्स ले रहे हैं, क्लास के सारे बच्चे मैथ्स ले रहे हैं, अपन भी मैथ्स ले रहे हैं, मतलब जो सारे ने जिस रास्ते पर चला है अपन भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन हम यदि कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं मैं तो बायो लेकर ही मुझे इस चीज में आगे बढ़ना है ना, या तो मुझे मैथ्स लेकर ही इस चीज में आगे बढ़ना है, तो भले से क्लास के 90% बच्चे दूसरे सब्जेक्ट में हो या 99% भी दूसरे सब्जेक्ट्स में जा रहे हैं, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंट है यदि फिर मैं मैथ्स लेकर आगे बढ़ूंगा तो उससे क्या होगा कि हो सकता है कि उस रास्ते पर जाकर मैं बहुत बड़ा अफसर बन जाऊं, और वो सारे जो एक जैसे भेड़ चाल जिसको बोलते हैं उसमें जो सब जा रहे थे वो सब भेड़ ही रहकर रह जाएंगी, शेर कोई नहीं बनता, है ना। भेड़ चाल आपने समझा होगा, सुना होगा पहले भी। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जो सब कर रहे हैं या जो रास्ता सबके द्वारा चला गया है उस पर ना चलते हुए यदि आप खुद पर विश्वास रखकर, यदि आप खुद पर विश्वास है कि नहीं मुझे तो यही चीज करना है, इसी चीज में आगे बढ़ना है, भले हम सबसे अलग भी जा रहे हैं लेकिन मेहनत करेंगे, खुद पर विश्वास रखेंगे, दृढ़ विश्वास, तो आप उस चीज में अपने भविष्य सफलता पाएंगे। और उस दिन फिर आपको याद आएगा कि ये डिफरेंस है कि उस दोराहे पर जब मैं खड़ा था तो मैंने क्या चुना। ये भी हो सकता है कि आप उसी भेड़ चाल में चल दो और फिर सब बाद में भविष्य में फिर पछताओ कि उस समय यदि मैं डिसीजन ले लेता कि मुझे उस रास्ते पर नहीं, भले मुझे अकेला चलना पड़े, मैं तो इस रास्ते पर चलूंगा तो आज मेरा भविष्य कुछ और होता। तो यही रोड नॉट टेकन पोएम सिखा रही है कि खुद पर विश्वास रखकर हमें आगे बढ़ने के लिए, अपने भविष्य के लिए उस रास्ते पर चलना है जिस पर हमें विश्वास है कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं, हमें लोगों की भेड़ चाल के साथ नहीं चलना है। यही जो है ये पोएम हमें सिखा रही है कि हमें आगे जाकर क्या करना है, उस पर आप कायम रहे। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा है, टाइम इज नॉट मेजर्ड बाय पासिंग ऑफ ईयर्स, है ना। साल जो निकलते जा रहे हैं ना, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, उससे टाइम का मेजरमेंट नहीं होता, समय का मेजरमेंट उससे नहीं होता, बट बाय व्हाट वन डज, व्हाट वन फील एंड व्हाट वन अचीव, बल्कि एक ने क्या किया है, वो क्या महसूस करता है और उसने क्या अचीव किया है, इस बात पर समय का मूल्यांकन किया जाता है। मेजरमेंट से मतलब है इस बात पर नहीं किया जाता। समय तो घड़ी जो है वो तो चलती रहेगी साल दर साल इस तरीके से, लेकिन हम क्या चीज अचीव कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उस बात पर समय का मूल्यांकन किया जाता है। तो इस तरीके से जो पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई, बिल्कुल सिंपल पोएम है, लेकिन आप उसको समझेंगे तो बहुत ही डीप मीनिंग है इसके अंदर। इसके क्वेश्चन आंसर भी आते हैं इस पोएम के,
है ना। पैराग्राफ्स भी आते हैं इस पोएम के। आप लोगों का कोर्स चेंज हो चुका है, बुक्स चेंज हो चुकी है, आप देख सकते हैं ये वाली बी हाई, ये वाली बुक अब आपको लगेगी 9th क्लास। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट पोएम जो है हम अपनी फिनिश करते हैं।